गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को विकलांग बालकों का सामान्य बालकों में समावेश का दर्शन के विषय में ज्ञात कराया था। इसमें हमने आपको समावेशन का दर्शन के साथ साथ शिक्षा की मुख्य धारा, समावेशन में शिक्षा की मुख्य धारा के 3 घटकों के विषय में बताया था। इसके साथ परिवार एवं समुदाय में अन्य लोगों का व्यवहार इन विकलांग बालकों के साथ कैसा होता है, इसके विषय में जानकारी प्रदान की थी। इसी लेसन में हम आगे बढ़ते हुए जो टॉपिक छूट गया था उसमें था विशेष बालक के विकास में परिवार का योगदान। उसके विषय में आज हम आपको जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो बच्चों, विकलांग बालकों के विकास में परिवार का योगदान कैसे होता है और कहाँ तक उनके विकास में इनका योगदान सहायक होता है, इसके विषय में कुछ टिप्पणियाँ हम आपको बता रहे हैं। जिसमें सबसे पहला आता है एक स्थिर समूह का सदस्य होने की सुरक्षा की भावना। जब माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, उनकी सुरक्षा प्रकट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनसे स्नेह करुणा प्रेम करते हैं, तब उनमें एक स्थिरता आती है। वह भी अपने आप को उस परिवार का, उस समूह का सदस्य समझते हैं। उनके अंदर सुरक्षा की भावना आती है। ये भावना परिवार को उन बच्चों के अंदर जागृत करनी होगी। नेक्स्ट बच्चों, जिन व्यक्तियों पर बालक अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर कर सकता है। परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिस पे बालक अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर कर सकता हो, चाहे वह माता हो, पिता हो, दादी हो, बहन हो, कोई भी एक सदस्य जिनसे उस बच्चे का पूर्णतः, उस विकलांग बच्चे का पूर्णतः लगाव हो। शाला और सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमताओं का उद्दीपन। विशेष रूप से जो विकलांग बच्चे हैं, अगर वो बच्चे विद्यालय जाते हैं, सामाजिक जीवन, सामाजिक रूप से समायोजन करने में उन बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए वह उद्दीपन, वह प्रेरणा का कार्य करता है। माता पिता का सहयोग, प्रेम और स्नेह एक उद्दीपन की तरह होता है। वो माता पिता अगर उनको हेय दृष्टि से देखते हैं, निराशावादिता होती है, तो वह सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन वहीं अगर माता पिता सामान्य बालकों की तरह उस बच्चे के साथ भी प्रेम, सहानुभूति, करुणा और उनको सुरक्षा की पूर्णतः भावना उनके अंदर जागृत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य उनका उद्दीपन का करता है। इससे बच्चा शाला एवं सामाजिक जीवन सभी में सफलता प्राप्त करता है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से सामान्य बालकों की अभिरुचियों और अभिवृत्तियों को माता पिता ध्यान देते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन बालकों के भी अभिरुचियों और अभिवृत्तियों के अनुकूल आकांक्षाओं को स्थापित करने में इनकी सहायता प्रदान करना। उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार उनका सहयोग एवं सहायता प्रदान करना। इसके साथ साथ बच्चों, साथी होने के स्रोत, जब तक कि बालक इतना बड़ा न हो जाए कि वह घर के बाहर साथी न तलाश कर पाए, या फिर जब बाहर से साथी उपलब्ध न हो। इसका तात्पर्य है बच्चों की माता पिता बालकों के साथ, विकलांग बालकों के साथ साथी की तरह व्यवहार करे, तब तक साथी की तरह व्यवहार करे, साथी जैसा रहे, उनसे सभी बातों को शेयर करे, इतना प्रेम हो, इतना लगाव हो कि वो एक दूसरे से के साथ फ्रेंडली व्यवहार करे।
तब तक यह व्यवहार करे जब तक कि बालक इतना बड़ा न हो जाए, जब तक वह इतना समझदार या बड़ा न हो जाए, विकास न कर सके कि वह घर के बाहर साथी बना पाए या साथी की तलाश कर पाए। फिर जब बाहर से अगर उसे साथी तलाश न कर पाए या फिर बाहर से साथी उपलब्ध न हो पाए, तब भी वह साथी उनके माता पिता के रूप में उन्हें मिला रहे। ये तो विशेष बालकों के विकास में परिवार का योगदान कुछ हद तक इनके माध्यम से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो समावेशन की बात आ रही है, तो इस पे हम बता दें आपको कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले माता पिता इन बच्चों के प्रति इस तरह की भावनाएं पैदा नहीं करते थे। पिछले कुछ समय से इस बात पर अधिक बल दिया जा रहा है कि बालकों के विकास के लिए अध्यापक तथा माता पिता दोनों का सहयोग होना आवश्यक है। अक्षम बालकों के विकास के लिए अध्यापक तथा माता पिता दोनों का सहयोग होना आवश्यक है। और इसका एक प्रमाण भी है माता पिता अध्यापक आंदोलन। माता पिता अध्यापक आंदोलन अर्थात माता पिता तथा अध्यापक के सहयोग के क्षेत्र बढ़ गए। अब इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ गई। पहले ऐसा नहीं था जिससे घर तथा स्कूल आपस में निकट आ सकते हैं। पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में माता पिता जब भी चाहें तब अध्यापक से मिल सकते हैं और अध्यापक जब भी चाहें तब माता पिता से मिल सकते हैं। और वर्तमान समय में यह सहयोग की सीमा इस तरीके से बढ़ गई है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम कराए जाते हैं जिनमें से माता पिता को शिक्षित किया जाता है। माता पिता को शिक्षित से तात्पर्य विकलांग बच्चों के पालन पोषण के तरीके, उन्हें विभिन्न कौशलों एवं प्रशिक्षणों का ज्ञान, उनकी बातों को समझने के लिए प्रशिक्षण। जैसे गूंगा बहरा बच्चा है, उसकी बातों को माता पिता कैसे समझेंगे, ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि वह अपने गूंगे बहरे बच्चे की बात को वो समझ सकें। इस संदर्भ में अब यह कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होने लगे पहले के अपेक्षा। पहले ऐसे कार्यक्रम नहीं होते थे। अब सबसे पहले माता पिता को शिक्षित किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि अगर माता पिता इन कौशलों का ज्ञान माता पिता को होगा तो वो अपने बच्चों के मनोभावों को समझेंगे, उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करेंगे। तब बच्चा जो है, अगर माता पिता से बच्चा संतुष्ट है तभी वह आगे बढ़ सकता है। समावेशन में सबसे ज़्यादा योगदान की अगर हम बात करते हैं तो माता पिता और अध्यापक की है। तभी वह सामान्य बालक और विकलांग बालकों को एक साथ कर पाने में सफल होते हैं, एक साथ शिक्षा प्रदान करने में सफल हो पाते हैं। इसी संदर्भ में अमेरिका में इलिनॉयस में अशक्तों के राष्ट्रीय स्कूल में गर्मियों में 1-2 सप्ताह का स्कूल माता पिता को शिक्षित करने के लिए लगता है। अमेरिका के इलियास में अशक्तों का एक राष्ट्रीय स्कूल है। इस स्कूल में गर्मियों की जब छुट्टियां होती हैं, गर्मियों में 1 से 2 सप्ताह तक स्कूल माता पिता को शिक्षित करने के लिए लगता है। और इनका मेन उद्देश्य होता है बच्चों कि माता पिता को अपने अक्षम बालकों की समस्याओं को समझने में सहायता देना तथा उन्हें बालकों की शिक्षा में भली भांति सहायक बनाना। ठीक इसी प्रकार से मिनेसोटा राज्य के सामाजिक रक्षा विभाग में से 1945 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, जिसमें कम सीखने वाले बालक को शिक्षित करने के लिए, जो अक्षम बालक थे उनको सिखाने के लिए, उनको सीखने के लिए
सीखने के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के सुझाव से शिक्षित करने के सुझाव माता पिता को दिए गए थे। ठीक इसी प्रकार से न्यू जर्सी में भी एक प्रोग्राम किया गया 1943 में। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के माता पिता को प्रशिक्षित करने की योजना बनी। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अमेरिका में हुआ कि अशक्त बच्चों के माता पिता को 1-2 सप्ताह तक शिक्षित किया जाए ताकि वो उनकी भावनाओं को समझे। इसके बाद मैनीनेसोटा राज्य में 1945 में एक पुस्तक का प्रकाशित किया गया जिसमें कम सीखने वाले बालकों को शिक्षित करने के सुझाव माता पिता को दिए गए थे। ठीक इसी तरीके से बच्चों, न्यू जर्सी में भी 1943 में मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के माता पिता को प्रशिक्षित करने की योजना बनी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य माता पिता को इस प्रकार शिक्षित करना था कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित कर सके, इस प्रकार से कौशल प्रदान कर सकें कि विद्यालय में कम से कम समस्याएं उत्पन्न हो, उनको समायोजन करने में समस्या उत्पन्न न हो, वह शिक्षण गतिविधियों को आसानी से समझ सकें। अब वर्तमान समय में इस योजना ने माता पिता की शिक्षा का बृहद रूप ले लिया, विशालतम रूप ले लिया है। अमेरिका में अक्षम बालकों तथा युवकों की राष्ट्रीय संस्था ने हमेशा माता पिता की शिक्षा को अपनी सेवाओं के अंतरंग भाग माना है। वो सबसे पहले माता पिता को शिक्षित करते हैं और यह अपनी शिक्षा सेवाओं का एक अंतरंग भाग मानते हैं। वह संस्था सुझाव सेवा भी करती है। इस प्रकार से अक्षम बालकों के माता पिता को शिक्षित करके, उनको कौशल प्रदान करके उनके लिए अक्षम बालकों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता देना, ताकि वो अपने बालकों को घर पे ही इतना शिक्षित कर सकें कि विद्यालय जाने पे उनके सामने कोई समस्या उत्पन्न न हो। ठीक ऐसे ही बच्चों, लॉस एंजल्स में एक जॉन ट्रेसी क्लिनिक था। उस क्लिनिक में बहरे बालकों के लिए माता पिता को 3 माध्यमों से शिक्षित किया जाता है और वह कार्यक्रम आज भी होता है। सबसे पहला माध्यम क्या होता है माता पिता को शिक्षित करने के लिए? एक छोटे प्रयोगात्मक स्कूल द्वारा, जो कि बहरे बालकों तथा उनके माता पिता के लिए होता है। यहाँ माता पिता तथा बालकों का एक साथ प्रवेश करते हैं। केवल बालक का एडमिशन नहीं होता है, इसमें प्रवेश माता पिता तथा बालक एक साथ प्रवेश करते हैं। माता पिता अध्यापक को पढ़ाते हुए देखते हैं, उसे खेल के मैदान तथा क्लिनिक में सहायता करते हैं। दूसरा आता है बहरे बालकों को, चाहे वे किसी भी आयु के हों, कक्षाएं आयोजित करके इसमें सभी बहरे बालकों के माता पिता को बुलाया जाता है ताकि वो देखें कि अध्यापक किस साइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है और वह भी उनको सीखें। तीसरा माध्यम आता है बच्चों पत्राचार पाठ्यक्रम। तीसरा माध्यम क्या है? पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा। यह 1 वर्ष का है। इसमें माता पिता को प्रशिक्षण दिया जाता है। माता पिता के ओठों को पढ़ना, संवेदनाओं को समझना तथा बालकों को बोलने के लिए तैयार करने के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार से इन सभी विश्लेषणों को ध्यान देने के बाद
अंततः इन सबसे विशिष्ट बालकों की शिक्षा में एक नए दर्शन का आभास एवं आगाज होता है। इस दर्शन के अनुसार कोई भी बालक, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य हो, उसके अध्यापकों के 4 समूह होते हैं। पहला घर के अध्यापक, दूसरा खेल के अध्यापक, तीसरा स्कूल के अध्यापक और चौथा समाज के अध्यापक। इसको समझिए कि जब इस तरह की शिक्षा इस तरह के से माता पिता को शिक्षित किया जाता है, विद्यालय में बुला के इन सभी के निष्कर्षों के आधार पर जो रिजल्ट निकलता है, उस आधार पे विशिष्ट बालकों की शिक्षा में एक नए दर्शन का आभास एवं आगाज होता है। इस दर्शन का सबसे मेन उद्देश्य जो होता है, उस मेन उद्देश्य उसका जो है वह कोई भी बालक, चाहे वो कोई भी बालक हो, सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, सभी के लिए अध्यापकों के 4 समूह निर्धारित होंगे। सबसे पहला घर का अध्यापक, दूसरा खेल का अध्यापक, तीसरा स्कूल के अध्यापक और चौथा समाज के अध्यापक। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इन चारों प्रकार के अध्यापकों में घर के अध्यापक सबसे प्रमुख होते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि घर के अध्यापक कौन से अध्यापक हैं? जिनको विकलांग बालकों या सामान्य बालकों के पालन पोषण के साथ साथ शिक्षा में इनका विशेष महत्व है। तो घर के अध्यापक ही इस बात के लिए उत्तरदायी होते हैं कि बालक अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं तथा दूसरों के प्रति वे अपना क्या विचार रखते हैं। दूसरे के प्रति उनके व्यवहार को भी माता पिता ही देखते हैं। इस प्रकार घर का अध्यापक कौन हुआ? माता पिता हुए। और घर के अध्यापक के बाद खेल के अध्यापक। तो यह अध्यापक कौन होता है? विद्यालय का अध्यापक। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि वे बालक जो स्कूल आने से पहले अपने माता पिता द्वारा पढ़ते हैं, वह सीखने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं। यही बात विशिष्ट बालकों के साथ भी है। ये बात केवल सामान्य बालकों के साथ नहीं है कि उनके माता पिता पढ़ाते हैं और उनको समझाते हैं, वो उनको समझते हैं, उनको व्यवहार करना सिखाते हैं। तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो वह सीखने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है, नई माहौल में गया है, नई चीज़ें देख रहा है। अगर बच्चा माता पिता के द्वारा पढ़ते हैं और हैं तो वह विशिष्ट बालकों के साथ भी, यही बात विशिष्ट बालकों के साथ भी होता है। अतः बालकों की शिक्षा के लिए घर के, स्कूल के तथा समाज के अध्यापकों में मेल होना चाहिए। इसलिए उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए तथा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य तथा प्रविधियों से उन सभी को परिचित होना चाहिए। अध्यापक तथा स्कूल के अफसर आदि विलक्षण एवं विशिष्ट बालकों के माँ बाप की सहायता उनके बच्चों को समझने में कर सकते हैं। उनको शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा उन बच्चों को समझने में उनकी सहायता कर सकते हैं। माता पिता अपने अक्षम बालकों के प्रति निराश हो जाते हैं। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर अगर माता पिता अधिक उत्साहित और आशावान होते हैं, तभी वह अपने बालक को सहायता कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं और उद्दीपन का कार्य कर सकते हैं। विशिष्ट बालकों के माता पिता को अपने बच्चों के सुधार का प्रयत्न आरंभ से ही करना चाहिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए कार्य करने वालों में, विशिष्ट बालकों की शिक्षा का कार्य करने वालों
को माता पिता की कठिनाई को अवश्य समझना चाहिए तथा उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, होठों के माध्यम से कैसे बात करना है, कैसे उनकी बातों को इशारों से समझ जाना है। इन चीज़ों की ज्ञान अध्यापक को, विशिष्ट अध्यापकों को समय समय पर माता पिता को कराना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ बालक के व्यवहार और परिवार के संबंधों को प्रभावित करती है। विशिष्ट बालकों के अभिभावकों की कुछ विशेष अभिभावकीय अभिवृत्तियाँ पाई जाती हैं, उनके अंदर कुछ विशेष अभिभावकीय अभिवृत्तियाँ पाई जाती हैं। वे अभिवृत्तियाँ, सबसे पहले अति सुरक्षात्मक अभिवृत्तियाँ अभिभावकीय अति सुरक्षात्मकता में शामिल है, यानी जो अभिभावक हैं वह बालक पर अत्यधिक नियंत्रण और सुरक्षा रखना चाहते हैं। इससे क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा बालक शारीरिक रूप से अक्षम है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो थोड़ा हिम्मत भी करके कुछ करना चाहे तो वो इनको करने नहीं देते। अति सुरक्षा की भावना इनके अंदर आ जाती है। इससे बालक में निर्भरता उत्पन्न, अत्यधिक नियंत्रण और सुरक्षा, इससे बालक में निर्भरता उत्पन्न होती है। केवल अभिभावक ही नहीं वरन समस्त लोगों पर निर्भरता उत्पन्न हो जाती है और यहाँ आत्मविश्वास की कमी होती है और कुंठा उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे बालक में निर्भरता उत्पन्न होती है। कैसे? बालक निर्भर रहने लगता है कि माता पिता उसके कार्यों को करेंगे, और यहाँ तक कि केवल अभिभावक ही नहीं वरन उस परिवार के समस्त लोगों पर यह निर्भरता उत्पन्न हो जाती है। इससे उनमें आत्मविश्वास की कमी और कुंठा उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है बच्चों अति संलग्नता। अति संलग्नता, अति संलग्नता का तात्पर्य है कि बालक को जो कुछ भी चाहे करने देने की अनुमति, कम अवरोध है। इससे बालक स्वार्थी हो जाता है और उसकी मांगे बढ़ती जाती है। अब बालक अक्षम है तो वो जो कुछ भी कर रहा है एक दया की भाव से उसको करने दिया जाता है, अनुमति प्रदान हो जाती है। बालक असहाय है लेकिन व्यवहार में वो मानसिक रूप से सही है, उसके साथ व्यवहार बिल्कुल सामान्य बालकों जैसे होने चाहिए। जब हम उनको परवरिश सामान्य बालकों की तरह करेंगे, उनको सामान्यता की श्रेणी में लाना है, तो हम उन्हें किसी भी जो कार्य सही है जो गलत है उसका विभेद कर न करके केवल अनुमति प्रदान करते हैं, तो बालक में स्वार्थीपन का बोध आता है। और जब स्वार्थीपन का बोध आता है बच्चों, तो उनकी मांगें बढ़ती जाती है और वे दूसरों से निरंतर ध्यान व सेवा की मांग करते हैं। नेक्स्ट आता है अस्वीकरण। अस्वीकरण यानी बालक के कल्याण के प्रति उदासीनता या बालक पर अत्यधिक मांगे थोपना, या बिल्कुल बालक को अस्वीकृत कर देते हैं अभिभावकों में दो गुण पाया जाता है। एक प्रकार का अभिभावक जो अति सुरक्षात्मक होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। दूसरे प्रकार का अभिभावक जो अपने विशिष्ट यानी अक्षम बालक को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के विपरीत यह बालक है। इससे नाराजगी, असहायता की भावना, कुंठा, तंत्रीय समस्या, अन्य कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इनके साथ साथ स्वीकरण, अभिभावकीय स्वीकरण बालक में तीव्र अभिरुचि और उसके प्रति प्रेम में व्यक्त होता है। जब कुछ माता पिता स्वीकार नहीं करते हैं तो उन बच्चों में आशा विहीनता, अवसाद, कुंठा, कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन
जिन विशिष्ट बालकों के माता पिता उनको स्वीकारते हैं, उनके साथ प्रेम करते हैं, तो उस स्वीकरण से बालक में भी तीव्र अभिरुचि और उसके प्रति प्रेम में व्यक्त होता है। स्वीकार करने वाले माता पिता बालकों की क्षमताओं के विकास हेतु सुविधा एवं सहायता भी प्रदान करते हैं और बालकों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ स्वीकार्य बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, आत्मविश्वासी होते हैं और खुश रहते हैं। नेक्स्ट आता है पक्षपात। आपने सामान्य जीवन में देखा होगा बच्चों, अनेक माता पिता अपने सामान्य बालकों की अपेक्षा अपने विशेष बालकों का अधिक ध्यान भी रखते हैं, पक्ष भी लेते हैं। कभी कभी जीवन में इसके साथ उल्टा भी हो जाता है कि वह सामान्य बालकों का पक्ष लेते हैं और विकलांग बालकों की उपेक्षा करते हैं। ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब चाहे सामान्य बालक का पक्ष लें या विकलांग बालक का पक्ष लें, दोनों ही स्थितियों में माता पिता जिस भी बालक का अधिक पक्ष लेते हैं वह बालक अभिभावक पर हावी हो जाता है और पक्ष लेने के अनुरूप में उनके प्रति वह कम भाव व सम्मान प्रदर्शित करता है। वह उनको बहुत कम भाव देता है, सम्मान भी नहीं प्रदर्शित करता है। वे समस्त प्राधिकारों को इनकार करके आक्रामक बन बैठता है, हिंसात्मक व्यवहार करने लगता है। वह उस पक्ष को गलत रूप में लेने लग जाता है। इस तरीके से जबकि विशिष्ट बालक या सामान्य बालकों के अभिभावकों में जब ये विशेष प्रकार की अभिवृत्तियाँ पाई जाती हैं तो ये कुछ बालकों में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कुछ में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अभिभावकीय महत्वाकांक्षाएं, यहाँ पे समझिए बच्चों कि अभिभावकीय महत्वाकांक्षाएं क्या होती हैं। अशक्त बालक कभी भी पहले तो माता पिता जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सुनते हैं अगर कि उनका बच्चा विकलांग है तो वह निशब्द हो जाते हैं। वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनके द्वारा जन्म लिए हुए बच्चा विकलांग हो। क्यों? क्योंकि अभिभावकों की महत्वाकांक्षाएं प्रायः अयथार्थपूर्ण होती हैं और ये उनकी असफल महत्वाकांक्षाओं से प्रभावित होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब माता पिता की स्वयं की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है बच्चों, तो वह महत्वाकांक्षा वह अपने बच्चों में देखने लगते हैं। इसी कारण से इनकी महत्वाकांक्षाओं को प्रायः अयथार्थपूर्ण कहा जाता है। वे पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं और उनमें प्रायः झेली गई असहायता की भावना आती है। जो कुछ भी उनके साथ बीता हुआ है वह सभी कुछ वह स्वयं के दृष्टिकोण से देखकर बच्चे पे हावी होने लगते हैं, जिससे कि यह झेली गई असहायता जो उनके ऊपर बीता है वही बच्चों के साथ वह करना चाहते हैं, जिससे कि बच्चों में सहायता की भावना, बच्चों को सहायता नहीं प्रदान करते हैं बल्कि असहायता की भावना आ जाती है। इस प्रकार जिस परिवार में अशक्त बालक का जन्म परिवार में भिन्न एवं नई स्थितियों को जन्म देता है। जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है, विकलांग बालक का जन्म परिवार में होता है, उस समय खुशी नहीं मिलती है लोगों को। उस समय जैसे एक शिशु के आगमन पे लोग खुश और उत्साहित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, अशक्त बालक के जन्म में इसके विपरीत भिन्न नई परिस्थितियों को जन्म देता है।
बच्चा जन्म लेता है तो वह भिन्न और नई परिस्थितियों को जन्म देता है। जो परिवार अब तक सामान्य रूप से रहने का आदी होता है, अब उसे वह बालक की जीवन शैली के संबंध में सोचने पर बाध्य करने लगता है, जो सामान्य रूप से कर नहीं पाता है। विकलांग बालक है, उसके अनुरूप क्रियाएं करनी है। अक्षम है, वह हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, तो माता पिता को प्रत्येक पल उनको देखने, उनको समझने की चिंता होती। इस प्रकार से बालक के पालन पोषण की प्रक्रिया, संप्रेषण शैली, परिवेश की प्रकृति आदि के संबंध में कुछ भयपूर्ण विचार आने लगते हैं, जिसे माता पिता सोचने विचारने पर मजबूर हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि प्रथम झटके के पश्चात वह अवस्था आती है जब माता पिता इस यथार्थ को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। इस यथार्थ को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं कि उनके बच्चे विकलांग हैं, और क्रमशः वह दुख स्वीकरण को स्थान देने लगते हैं। विकलांग बच्चों के माता पिता जब अन्य बच्चों को खुले में खेलते देखते हैं, कूदते देखते हैं, वे जानते हैं कि उनका बच्चा ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वे तनावपूर्ण और निराशा के पल होते हैं, और इनका सामना वो प्रतिपल और निरंतर करते हैं। अति सुरक्षा भय और बालक की क्षमताओं के विश्वास में कमी उत्पन्न होती है। कभी कभी माता पिता विशेष बालक के होने पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उसे एक कलंक समझकर अपने ही बालक को लोगों से, समाज से छिपाने का प्रयास करते हैं और उसे प्रतिबंधात्मक वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे कि वह भिन्न और कम अभिप्रेरित हो जाता है, वह असमायोजित हो जाता है, वह कुंठित हो जाता है, वह उन्हीं अपने ही माता पिता को देखना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि माता पिता उसे लोगों से छिपाते हैं, उसे कलंक समझते हैं, बोझ समझते हैं। बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक अशक्त, असहाय बालक के पालन पोषण के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिसका वहन सामान्य परिवार नहीं कर सकता है। और उसमें भी अगर हम कह दें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिसे अपनी आजीविका अर्जित करनी होती है, वे अधिकतर विशेष बालक औसत से भी स्तर, जिनकी निर्धन स्तर है, में भी कम परिवार से आते हैं। इसलिए उनके आवश्यकताओं को, उनके प्रशिक्षण, पालन पोषण के तरीकों को वो सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने रोजी रोटी का प्रबंध करते हैं। माता पिता उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। बालक के लिए सकारात्मक अनुभव का अभाव रहता है और इन वंचनों का दीर्घकालिक प्रभाव गंभीर होता है। इसी कारण से अभिभावकों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि बालक में सुरक्षा और प्रसन्नता की भावना उत्पन्न करना माता पिता का कर्तव्य है, जिससे कि वो प्रसन्न और संतुष्ट मनोवृत्ति उत्पन्न कर सके। और इसका मुख्य कारक है जो उन्हें जीवन से अधिकतम प्राप्त करने में सहायता उत्पन्न करती है। इस प्रकार बच्चों, ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को कलंक समझते हैं, भार समझते हैं, तो इस तरह के माता पिता के लिए, इस तरह के अभिभावकों के लिए कुछ शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना अनिवार्य होता है। इन शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में अभिभावकीय और सामुदायिक संबद्धता की आवश्यकता होनी चाहिए। सबसे पहला कार्य होता है इस प्रोग्राम का
कि दायित्व को स्वीकारना। दायित्व को स्वीकारने से यहाँ का तात्पर्य है कि जो अशक्त एवं निःशक्त बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। सबसे पहले माता पिता को शिक्षित करना चाहिए। माता पिता शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षण युक्त होते हैं, तो इन बच्चों की शिक्षा पालने से प्रारंभ होती है। अशक्त विकलांग बालकों की शिक्षा पालने से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। क्यों? क्योंकि पालने से ही उनको स्वीकारना है। सबसे पहला क्या होता है? उन बच्चों को स्वीकारना है कि ये बच्चे हमारे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपंग है तो क्या, इनके अंदर जो भी क्षमता है, माता पिता ही अपने दृढ़ संकल्प करके इनके अंदर जो भी क्षमता है उसे हम निखारेंगे, उसे हम उसी से उनको आगे बढ़ाएंगे, समाज के योग्य बनाएंगे। इसलिए इन बच्चों की शिक्षा के लिए कहा जाता है कि शिक्षा पालने से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। अवसर विशेष बालकों को घर पर ही उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, इससे पहले कि वह साला जाए। सारे अवसर सबसे पहले घर पे उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि वह सीख ले, तभी वह पाठशाला में जाए। बालकों को तैयार करने के लिए, बालकों को तैयार करने में माता पिता को अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करनी चाहिए। और माता पिता में जो कुछ भी गलत धारणाएं होती हैं, जिसे सही प्रकार से शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से, निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से अवश्य हटाए जाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है बच्चों, वो है कि अभिभावक मानते हैं कि बालक परिवार या समाज के उत्पादक सदस्य नहीं होते हैं। कई बार यह जो है माता पिता एवं अभिभावकों की धारणा होती है कि इस बच्चे का न परिवार में कोई भूमिका है, न समाज में है, ये तो बेकार है, ये तो उत्पादक सदस्य ही नहीं है, उसे एक बांझ की भांति समझते हैं। इसलिए इन बच्चों पे खर्च करना वो अपनी बेवकूफ़ी समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें इन धारणाओं को से दूर हटाना है। बच्चों के माता पिता जो भी अधिकार के रूप में मांगते हैं, उन्हें वह प्रदान करना चाहिए, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। अभिभावकों की जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ अभिभावकों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। सबसे पहले वह व्यक्तिगत शिक्षा मीटिंग कार्यक्रम सदस्य के रूप में भागीदारी करते हैं। फिर शाला एवं अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग करना, जिससे कि बालक हेतु लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित किया जा सके। उनके उद्देश्यों के क्रियान्वयन में सहायक हेतु जिम्मेदारी स्वीकार करना। जो सेवाएं एवं निर्देशन उनको प्राप्त हो रही है, उसके संबंध में फीडबैक और सुझाव देने का कार्य करना चाहिए। प्रदत्त निर्देशकों और सेवाओं का फीडबैक करना चाहिए। इसके साथ साथ माता पिता अभिभावकों को सहायता प्रदान करने के लिए अभिभावक की शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए भी विचार प्रदान करना चाहिए। और विशेष बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का पूर्णतः प्रयास करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले कार्य क्या है? प्रत्यय के विकास को सरल बनाना। जो कुछ भी अधिगम के लिए पूर्व अपेक्षित कौशल घर में सिखाए जाने चाहिए, वे कौशल जो है परिवेश में वस्तुओं के अन्वेषण के लिए अभिभावकों को समस्त इंद्रियों के उपयोग एवं महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान करना चाहिए, जिससे कि जब इन चीज़ों का ज्ञान अभिभावक को होता है तो अभिभावक बच्चों को समझाता है। बालकों के परिवेश में समानताओं और उनकी विभिन्नताओं को समझने में उनको आसानी होती है, जिससे कि वो बच्चे को प्रोत्साहित कर सके।
इसके साथ साथ माता पिता बालक से मुक्त रूप से बात करनी चाहिए, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करना चाहिए। इसके बाद आता है स्वयं सहायक कौशलों का अधिगम। ऐसे बालक के आत्म स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण उत्तरजीवी कौशल ये है। स्वयं सहायता कौशल विकलांग बालकों की आत्म स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण उत्तरजीवी कौशल है, जिनमें अशक्त बच्चे अपने दैनिक कार्य बिना या न्यूनतम सहायता के पूर्ण कर पाते हैं। इन क्षमताओं के विकास से बालकों को अन्य बालकों के मुख्य धारा के में जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है और दैनिक जीवन कौशलों को परिवार द्वारा ही सिखाया जाना चाहिए। और उद्दीप्त वातावरण में अधिगम माता पिता जब उद्दीप्त वातावरण में अधिगम करवाते हैं, जिससे कि वह कृत्रिम और कम अभिप्रेरणात्मक होते हैं। माता पिता गैस, प्रेस जैसे घरेलू उपकरण का विशेष बालकों द्वारा प्रयोग करने की अनुमति देने से हिचकना नहीं चाहिए, बल्कि इन अनुभवों के बिना बालक का जीवन अपूर्ण रहेगा। इसलिए इन्हें इन चीज़ों का भी प्रयोग करना सिखाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को नहाना, वस्त्र बदलना आदि कौशल भी घर पे ही देना चाहिए। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया। सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए माता पिता को अपने कार्य मिलकर और समन्वित शिक्षक और माता पिता को अपने कार्यों को मिलकर और समन्वित रूप से करना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि वह यह जानने का प्रथम अधिकार है उनका कि उनके बालक के लिए किस कार्यक्रम का पालन किया जा रहा है, और शिक्षकों का कार्य है कि वह उनके माता पिता को सुझाव दें, और सुझावों को शिक्षकों द्वारा भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और माता पिता के द्वारा भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। माता पिता शिक्षक बैठक, जब कभी भी मीटिंग्स हो, पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो, तो उसमें माता पिता को जाना चाहिए। इससे क्या है, अभिभावकों की आवश्यकताओं को जानना, बालक व शाला से माता पिता की प्रत्याशाएं जानना, बालक के प्रति माता पिता और अभिभावकों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी से अवगत कराना, उन्हें विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कराना। इसके साथ साथ माता पिता साहचर्य को एक महत्वपूर्ण सामाजिक एजेंसी बनाना। विकलांग स्वस्थ बच्चे दोनों के माता पिता विशेष बालकों के प्रति जनता की अभिवृत्ति परिवर्तित करने में एजेंट का कार्य कर सकते हैं। विकलांग और स्वस्थ बच्चे दोनों ही के माता पिता विशेष बालकों के प्रति जनता की अभिवृत्ति यानी जनता के व्यवहार को परिवर्तित करने में एजेंट का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों समुदाय का योगदान यानी बाल कार्यक्रमों, अभिभावक संगठनों, सार्वजनिक नीतियों, समुदाय में से सामाजिक सहयोग, संवेगात्मक सहयोग, माता पिता तथा बालक में समानता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रेड क्रॉस आदि जैसी स्वयंसेवी संगठन, निजी क्षेत्र से शुभचिंतक आदि विशेष आवश्यकता वाले बालकों एवं व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को सहारा देते हैं, और इनके द्वारा जब माता पिता को भी वित्तीय सहयोग देने में समुदाय भागीदारी निभाती है, भागीदारी में वृद्धि करती है, तो ऐसे माता पिता जो है बालक के सामान्यता की भावना को प्रोत्साहित करके उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए आगे प्रेरित करते हैं, और समुदाय के सामाजिक सहयोग, संवेगात्मक सहयोग जब प्रदान होता है तो माता पिता तथा बालक में सामान्यता की भावना आती है, जिसे समावेशन कहा जाता है कि बालक, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक जैसा समझता है। यहाँ पे बच्चों ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।